हेलो बच्चों, आप सभी को एमएस दिन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास चैप्टर का नाम अर्थव्यवस्था और आजीविका औद्योगिकीकरण का युग, जिसका एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो ये जो है 1770 में हुआ। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो ये हम्फ्री डेवी ने किया। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो ये जो है 1851 में हुआ। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो कलकत्ता में हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ? तो 1814 में प्रारंभ हुआ। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ये 1907 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो 1910 में हुई। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में प्राप्त हुआ। 1918 में प्राप्त हुआ। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो ये 1920 में हुई। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1881 में हुआ। एचयू का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो लाला लाजपत राय को बनाया गया। रेशम मार्ग कहां से प्रारंभ होता है? तो चीन से प्रारंभ होता है। ये भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो 1948 में पारित हुआ। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में हुई। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये इंग्लैंड में हुई। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया। औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ था कहाँ? तो इंग्लैंड में हुआ था। 1912 ईस्वी में जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो जमशेदपुर में किया था। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन केने किया। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? तो लुई ब्लो ने किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ? तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ। रेलवे इंजन बनाने का श्रेय किसको है? तो जेम्स वाट को है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ है नई मशीनों तथा वाष्पशक्ति का विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इनमें से कौन इंग्लैंड का औद्योगिक शहर था? तो लंकाशायर जो है इसका औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कल कारखानों में वृद्धि हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में पारित हुआ। संसार की उद्योगशाला 19वीं शताब्दी में किस देश को कहा जाता था? तो ब्रिटेन को कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। सूती वस्त्रों की रंगाई एवं छपाई के लिए किसने बेलनाकार छपाई का आविष्कार किया? तो टॉम्स वेल ने किया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था? तो 1814 में प्रारंभ हुआ था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ लगी थी? तब बंगाल में लगी थी। इंग्लैंड में सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1832 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कोयला से लोहा गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार किसने किया था? तो अब्राहम डर्बी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये जो है इंग्लैंड में हुआ था। कपास उटन की मशीन किसने बनाई थी? तो ब्राउनस्टन ने बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। जल शक्ति
से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडमंड टार्टाइट ने किया था। नेक्स्ट है जे एन टाटा ने भारत का पहला लौह स्टील संयंत्र किस जगह स्थापित किया था? तो बिहार में किया था। औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ होता है? तो उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, औद्योगिक नीति घोषणा पत्र कब जारी हुआ? तो जुलाई 1980 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी। बुजुर्वा वर्ग किसे कहते हैं? तो मध्यम वर्ग को कहते हैं। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? तो चीन से आरंभ हुआ था। कौन सा देश फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था? तो लंदन। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो है आगे क्वेश्चन जो है औद्योगिकरण की क्या विशेषता थी? तो औद्योगिकरण की विशेषता उत्पादन केंद्रित होना। आगे बढ़ते हैं, बाराबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति का अर्थ है तो उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति का स्वरूप क्या था? तो वर्ग विहीन क्रांति था। ये क्या था? वर्ग विहीन क्रांति था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई। जेम्स वाट ने निम्नांकित में किसका आविष्कार किया? तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो अब्राहम डर्मी ने की। वाष्प से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो ये एडमंड कार्टराइट ने किया था। फिर क्या, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? तो जॉन के ने किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो ये जॉर्ज स्टीफन ने किया था। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो 1764 में हुआ। फिर है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। आगे बढ़ते हैं, औपनिवेशिक सरकार की नीतियों का भारतीय वस्त्र उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारतीय वस्त्रों की मांग घट गई। भारतीय वस्त्रों की मांग क्या हुई? घट गई। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष खुली? तो ये 1854 में खुली। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कब और कहाँ खुला? तो ये जो है 1830 में खुला। और कहाँ खुला? तो पोर्टो नोवो में खुला। नेक्स्ट है, बिरला जूट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में हुई। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1910 में की गई। भारत में प्रथम फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष बना? तो ये 1881 में बना। इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? तो ये जो है 1928 में मिला। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1895 में। फिर आगे क्या है, चार्टिस्ट आंदोलन आरंभ हुआ 1838 में हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ऑल इंडिया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। फिर आगे देखेंगे, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो तृतीय। आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1962 में हुई। भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया? तो 1948 से। फिर आगे है, लास्ट है कि लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये 1980 की औद्योगिक क्रांति घोषणा पत्र में किस प्रकार के उद्योगों को विकसित करने पर बल दिया गया? तो ये कृषि आधारित उद्योगों पर, यानी कि कृषि आधारित उद्योगों को बल दिया गया। तो आज के जो है क्वेश्चन जो है आपको जो है मुश्किल से जो है 10 मिनट से भी कम समय में जो है आपके जो है 72 क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है बिना रुके हुए। तो आप सभी बच्चे जो है इतने समय तक जो मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। आप सभी जो है अगर लाइक शेयर भी कर देते हैं, लाइक शेयर कमेंट वगैरह जो भी, अगर इसमें कुछ कमी है तो कमेंट भी कर सकते हैं।
और लाइक शेयर भी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम आप लोगों के लिए जो है और भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे।